हरतालिका तीज व्रत विधि, पारण नियम। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती, गणेश एवं रिद्धि सिद्धि जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से बनाई जाती है। विविध पुष्पों से सजाकर उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक अष्टदल बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर रखा जाता है। सर्वप्रथम कलश के ऊपर नारियल रखकर लाल कलावा बांधकर पूजन किया जाता है। कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प चढ़ाकर विधिवत पूजन होता है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। तत्पश्चात माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद अन्य देवताओं का आह्वान कर षोडशोपचार पूजन किया जाता है। प्रातः अंतिम पूजा के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। हरतालिका व्रत पूजन की सामग्री: 1 मंदार का फूल का माला, 2 गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, 3 केले का पत्ता, 4 विविध प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, 5 बेल पत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, तुलसी मंजरी, 6 जनेऊ, मौली, वस्त्र। 7 माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामग्री, जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि एकत्र की जाती है। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पोड़ा मिलता है, जिसमें सभी सामग्री होती है। एटकी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, नारियल, कलश, 9 पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। माना जाता है कि सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र को होता है। इस साल यह व्रत 30 अगस्त 2022 को पड़ रहा है। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। देश के उत्तरी राज्यों में इस व्रत का चलन ज्यादा दिखता था, लेकिन अब इसकी महत्ता देश के कोने कोने में पहुंची है, जिससे अधिक संख्या में महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं। खासकर उत्तर भारतीय दुनिया के जिस भी कोने में हैं, वहां इस व्रत को पूरे विधि विधान से करते हैं। जिस तरह देश भर में करवा चौथ का व्रत कड़े नियमों का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी प्रकार हरतालिका तीज भी मनाई जाती है। इस व्रत में भी करवा चौथ की तरह ही बिना भोजन और पानी के रहना होता है। करवा चौथ के व्रत में तो रात्रि को चांद निकलने के बाद भोजन कर लिया जाता है, लेकिन यह व्रत काफी कठिन है, क्योंकि इसमें रात्रि भर पूजन करना होता है और अगली सुबह प्रसाद चढ़ाने के बाद ही महिलाएं भोजन कर सकती हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां तड़के उठकर कुछ हल्का भोजन कर लेती हैं, जिससे कि सारे दिन में ऊर्जा बनी रहे। सूर्योदय के बाद नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। जहां पर पूजा की जानी है, उस स्थल को गोबर से लीपा जाता है अथवा सफाई की जाती है। उसके बाद वहां केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है और मेवा तथा मिष्ठान्न का भगवान को भोग लगाया जाता है। अगले दिन सुहाग के सामान में से कुछ चीजें ब्राह्मण की पत्नी को दान दे दी जाती हैं और बाकी वस्तुएं व्रती स्त्रियां खुद रखती हैं। व्रत के दिन पूजन के उपरांत सायं को शिव पार्वती की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती से बोले कि तुमने पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तुम्हारी इस तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे कि एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे।
तुम्हारे पिता ने नारद जी का सत्कार करने के बाद उनसे आने का प्रयोजन पूछा तो उन्होंने बताया कि वह भगवान विष्णु के आदेश पर यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि आपकी कन्या ने कठोर तप किया है और उससे प्रसन्न होकर वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज खुश हो गए और उनको लगा कि सारी चिंताएं दूर हो गई। वह बोले कि इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी यह बात सुनकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। लेकिन जब इस विवाह की बात तुम्हें पता चली तो तुम्हें दुख हुआ और तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारी मनोदशा को जब भांप लिया तो तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, लेकिन मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है, इसी से मैं दुविधा में हूँ। मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यह सुनने के बाद तुम्हारी सहेली ने तुम्हें समझाया और जीवन की सार्थकता से अवगत कराया। वह तुम्हें घनघोर जंगल में ले गई जहां तुम्हारे पिता तुमको खोज नहीं पाते। वहां तुम साधना में लीन हो गई और तुम्हें विश्वास था कि ईश्वर तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए और यह सोचने लगे कि कहीं भगवान विष्णु बारात लेकर घर आ गए और तुम नहीं मिली तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दूसरी ओर तुम नदी के तट पर एक गुफा में साधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति की। तुम्हारी इस कठिन तपस्या से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने के लिए कहा तो तुमने मुझे अपने समक्ष पाकर कहा कि मैं आपका वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौट आया। अगले दिन तुम्हारे पूजा समाप्त करने के समय ही तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुँचे। तुम्हारी दशा देखकर वह दुखी हुए। तुमने उन्हें बताया कि क्यों तुमने यह तपस्या की। इसके बाद वह तुम्हारी बातें मानकर तुम्हें घर ले गए और कुछ समय बाद हम दोनों का विवाह संपन्न कराया। भगवान बोले कि हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना की, इसी कारण हमारा विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मन मुताबिक फल देता हूँ। अतरु सौभाग्य की इच्छा रखने वाली हर युवती को यह व्रत पूर्ण निष्ठा एवं आस्था के साथ करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।